अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस एम फारूक सागरी व्लॉगर। आज मैं आप लोगों को अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं। गरीब आजकल बहुत बुरे हालात से गुज़र रहा है। अक्सर इससे मुलाकात होती रहती थी, मगर अब तो वो बहुत दूर जा बसा है। जो कुछ उसने सुनाया वो मैं आप लोगों को उसी की ज़बानी सुनाना चाहूँगा, ताकि बयान करना आसान रहे और आप लोगों को समझ आ जाए। कहानी बहुत लंबी है, सिर्फ मुख्तसरन ही से बयान किया जा सकता है। पूरी कहानी मेरे पास एक दस्तावेज़ आप बीती की शक्ल में मौजूद है और उसकी एक कापी दोस्त के पास महफूज है, ताकि उसके बच्चों के काम आए। अ, दोस्त बयान करता है कि मेरा बाप 4 भाई थे। बाप दूसरे नंबर पर, एक बड़ा, बाकी 2 छोटे। 4 भाइयों का कारोबार मुश्तरका था और घर भी मुश्तरका। औलाद जवान हुई, घर का और कारोबार का बंटवारा किया गया। घर में सबसे छोटा हिस्सा मेरे बाप को मिला और बाकी भाइयों को 3-4 गुना ज़्यादा हिस्सा मिला। दोनों छोटों ने खूब फ़ायदा उठाया और मिला क्या, ज़बरदस्ती हासिल किया। हालांकि उस वक़्त इन लोगों को इतने बड़े हिस्सों की ज़रूरत ही ना थी, बल्कि मगर क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम। ना जाने कैसे तकसीम की गई थी। ये दोनों मक्कार छोटे भाई आर्किटेक्ट के चक्कर लगाते रहते थे और अपनी मर्ज़ी की तकसीम करवा लेती थी। एक दफ़ा ये मुझे भी ले गया था आर्किटेक्ट पे ऑफिस, लेकिन मुझे बाहर सड़क पे खड़ा कर दिया और ख़ुद अकेला चला गया आर्किटेक्ट के पास। वहाँ क्या बात हुई अल्लाह ही जानता है। चूँकि इंतहाई नाजायज़ थी, अपनी मर्ज़ी की तकसीम करवा ली, जो कि इंतहाई नाजायज़ थी। बजाय दीवारें गिराने के साबित कमरों पर कब्ज़ा कर लिया गया। इसी तरह कारोबार में बैंक का सारा लोन मेरे बाप के नाम लिख दिया। ऊपर से छोटा वाला बिजनेस पार्टनर भी बन गया, जो छोटा भाई था। वालिद साहब को इससे बड़ा प्यार था। अपने हिस्सा हर महीना 2 महीने बाद वालिद साहब से वसूल करता रहता था और साथ साथ अपना अलग कारोबार भी कर रहा था। आखिर वालिद साहब का कारोबार जवाल पजीर होने लगा तो जल्दी से अपना हिस्सा वसूल करने आ गया। हालांकि उस वक्त पैसे की सख्त ज़रूरत थी कंपनी में। आखिर वालिद साहब ने बड़ी समझदारी से काम लिया, उसका हिस्सा बेबाक किया और उसे पार्टनरशिप से फारिग कर दिया। यहाँ वालिद साहब फौत हुए और वो सब लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि फ़लाँ के बाप ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की थी और मेरा हिस्सा खा लिया। इसके बावजूद वालिद साहब के दोनों सगे छोटे बेटे उसका दम छुल्ला बने हुए थे। असल में इसका टारगेट मैं था, यानी वालिद साहब का सबसे बड़ा सौतेला बेटा। इस उल्लू के पट्टे को मुझसे ही दुश्मनी थी। हालांकि मैंने सारी उम्र उसकी इतनी खिदमत की थी कि शायद अपने बाप की भी ना की होगी। अब यहाँ भी ये बंटवारा हुआ और अपनी मर्ज़ी से अपने पसंदीदा हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया गया। मैं चूँकि सौतेला था, इसलिए पूरी बिरादरी भी मेरे ख़िलाफ़ हो गई और मुझे एक ऐसा हिस्सा दे दिया जो कि नाजायज़ पोर्शन था। दूसरे ये हुआ कि बहनों ने अपने सगे छोटे भाइयों से मिलकर महाज बना लिया और सब रिश्तेदारों को मेरे खिलाफ वरगलाने लगे। दूसरे भाई ने अपनी रिश्तेदारी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि उसकी शादी वालिद साहब के एक छोटे भाई की बेटी से हो चुकी थी। वही छोटा भाई जो वालिद साहब से एक एक पैसे का हिसाब मांगता था कि कोका कोला का दो, तुमने बोतल पी है, फला का एक एक रोटी खाई है, लाओ इसका हिसाब दो। और बैंक का पुराना कर्ज वालिद साहब के कंधों पर डाल दिया था। ये महाकंजूस बंदा था। नाजायज़ पोर्शन जो मुझे मिला है उसी की मेहरबानी से मिला है। एक दफ़ा इसके दामाद ने अपने बेटे को मेरे पास भेजा कि अब्बू कह रहे हैं आप दूसरा पोर्शन ले लें और ये मुझे दे दें। उस वक़्त उसका ससुर भी मेरे पास बैठा हुआ था। उसने फ़ौरन डांट पिलाकर भगा दिया, भगा जा, भाग हो जाओ। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या बताऊं, कौन किसका दोस्त और दुश्मन है। ये लोग बड़े हो जाते हैं तो सारे एहसानात भूल जाते हैं और उनकी औलाद पर जुल्म से टाना शुरू कर देते हैं। बल्कि ये भी मशरू कर देते हैं कि तुम्हारा बाप क्या करता था, वो तो हम सुबह सुबह जाके दुकान खोलते थे और हम सब कुछ करते थे, ये सब हमने किया। ये लोग दरिया किनारे घर की कुंडी खटखटाने वाले आशिक मिजाज हैं। अल्लाह ऐसे जालमों से सबको बचाए। दुआ करें कि मेरे ज़ख्म मुंदमिल हो जाए और मेरे बच्चे ऐसे शिकारियों से महफूज रहे। अब मुझे वो दिल बहलाने के लिए कहते रहते हैं, नहीं नहीं वो हो गए, वो रजिस्ट्री हो गई उसके प्लाट की, नहीं वो साथ वालों ने रजिस्ट्री, आप फिक्र ना करें, ये ना करें। वो मुझे ऐसे बहलाते गोया कि मैं अनपढ़ हूँ और वो बार अटला हो, उन्होंने बार अटला किया हो। यानी ऐसे मुझे समझा के मेरा दिल रखने की कोशिश करते। चलो अल्लाह माले कि मैंने तो बच्चों से कहा भाई ये प्रॉपर्टियों को छोड़ दो। मैं तो दुआएं मांगा करता था, अल्लाह ये दुनिया में जितनी सोना चांदी हीरे जवाहर लोगों ने जब इकट्ठे किए सब मिट्टी बन जाए
और आज वो आ गया अब इसके अंदर कि वो मिट्टी बनने वाला है, सारी ज़मीन सारा पैसा सब सोना नहीं मिट्टी बनने वाला है। मेरी दुआ कबूल हो रही है, क्योंकि मुझे ये गरीबों को देख के तरस आता था कि या अल्लाह इनका क्या बनेगा, इनका क्या बनेगा। तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ, नहीं दौलत वौलत सब इधर ही रह जानी, हमने तो कब्र में जाना है। कब्र को जितना मर्जी तुम संवार लो भाई, ठीक है, वहाँ खिड़की दरवाज़ा और ये लगवा लो, है जी, एसी लगवा लो कब्र में, लेकिन इस घर का क्या बनाने का, क्या कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी बातें या जो भी स्टोरी है पसंद आएंगी। वो मेरे भाई दोस्त है मेरा, उसके साथ आप लोग हमदर्दी जताएंगे। अल्लाह हाफिज़।